मुख्तसर अफसाने हैं गहने पीतल तांबे के। और ये अफसाना काम वाली, ये एक अफसाना है, देखिए पढ़ती हूँ। हाँ। मजबूरी है किसी भी तरह काम वाली घर में चाहिए। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में कोई हाथ बटाने वाली ज़रूरी है। फिर बच्चे स्कूल से आकर बोर होते हैं, उन्हें खाना देना, नज़र रखना भी ज़रूरी है। फिर आजकल स्टेटस का भी सवाल है। सखी सहेलियाँ और रिश्तेदार अपने काम वालियों के तस्करे भी करते रहते हैं। अच्छा नहीं लगता, और आप हम काम वाली मुकर्रर करने की हैसियत रखते हैं, ऐसा श्वेता राकेश से कह रही थी। श्वेता ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। श्वेता ब्यूटी पार्लर में काम करती है और उसका शौहर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। दोनों की आमदनी मिलाकर माकूल हो जाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, ज़्यादा काम और जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। पेपर में वांटेड का इश्तिहार दिया गया, ज़रूरत है। कई काम वालियाँ आई, बाज़ हसीन थी, बाज़ नखरे बताने वालियाँ थी। श्वेता ने उन्हें देखकर वापस कर दिया। सिर्फ 3 को रोक लिया जो सीधी लगी थी। 1 को फ़ाइनल किया। तीनों को दूसरे दिन मुख्तलिफ औकात में बुलाया गया ताकि उनकी वक्त की पाबंदी को जांचा जा सके। तीनों भी वक्त पर आ गईं। अब श्वेता ने एक कामवाली को फाइनल करने चंद मियार रखे। रंग की काली हो, भद्दी देखने में बुरी हो, ज़्यादा होशियार ना हो। श्वेता अच्छी तरह जानती थी कि काम वालियाँ आफत की पुड़ियाँ होती हैं। अच्छी शक्ल सूरत का फ़ायदा उठाकर कई ने घरों को तबाह कर दिया है। आखिर श्वेता ने अपने म्यार की एक बाई को फाइनल कर दिया। इसका नाम नागमणि था। माहाना 4000 और 2 टाइम खाने की बात हुई। घर पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक सब काम करके बच्चों के साथ रहना था। वो वक्त पर आती थी, वक्त पर चली जाती थी। सारे काम दिल लगा कर सलीके से करती। बच्चों से भी बहुत घुल मिल गई थी। श्वेता के 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। सबसे छोटी लड़की गुड्डू 2 साल की थी। बहुत प्यारी आधे आधे लफ्ज़ तुतलाती ज़बान में बातें करने लगी थी। हर कोई उससे प्यार करता था। काम वाली नागमणि तकरीबन 6 माह से बखूबी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। अब श्वेता बिल्कुल मुतमईन हो गई थी। एक दिन जब श्वेता 5 बजे घर पहुंची तो पता चला कि 3 घंटों से नागमणि गुड्डू को लेकर गायब है। श्वेता ने घर का सामान ठीक कर लिया। सब तो ठीक ठाक था। जेवर पैसा तो बैंक लॉकर में रहता था। आखिर ये नागमणि कहाँ गायब हो गई? श्वेता ने अपने शौहर को फ़ोन करके इत्तला कर दी। राकेश परेशान भागा चला आया। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अनजानी वहशत से दिल काँप उठा। राकेश ने फ़ोन उठाया। एक अजनबी औरत, मगर आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। कह रही थी, पुलिस को इत्तला मत करना। रात फलां जगह पर मेरा आदमी आएगा। 10 लाख रुपए खामोशी से उसके हवाले कर देना, वरना बच्ची का गला घोट दिया जाएगा। ये आवाज़ नागमणि की ही थी। राकेश और श्वेता आधे धड़ तक ज़मीन में धंस गए। वो परेशान हो गए थे। श्वेता और बच्चे बेतहाशा रो रहे थे। फिर फ़ोन आया। सब काँप रहे थे। अजनबी आवाज़ ने कहा, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को इत्तला दिए तो बच्ची को अभी मारकर फेंक देंगे। नहीं, ऐसा मत करना। हम लोग पैसे लेकर आ रहे हैं, यकीन करो। पुलिस को इत्तला हरगिज़ ना करेंगे। बच्ची को नुकसान मत पहुंचाना। राकेश और श्वेता के लिए अब 4 घंटे थे। 10 लाख हवाले करने, बच्ची की ज़िंदगी या मौत। अब क्या किया जाए? राकेश और श्वेता एक दूसरे को मायूसी से तक रहे थे। 10 बजे रात पैसे देने हैं। वह सोचकर राकेश और श्वेता ने फैसला किया कि पुलिस को इत्तला देकर मदद ली जाए। आगे मालिक की मर्जी। खुफिया तौर पर पुलिस ने प्लान किया। सादा ड्रेस में पुलिस वाले प्लान के मुताबिक मुकाम पर दूर ठहर गए। राकेश बड़ा सा ब्रीफ केस लेकर मुकाम पर पहुंच गया। काफ़ी देर बाद पैंट शर्ट बेहंगम तरीके से पहने कोई करीब आ रहा था। करीब आने पर राकेश ने महसूस किया ये कोई औरत ही है।
मर्द नहीं, थोड़ा अंधेरा था, इसलिए निस्वानी आवाज़ से पता चल गया कि ये औरत ही है। वो कह रही थी, ब्रीफ केस जल्दी में दे दो वरना बच्ची का गला घोंट कर फेंक दिया जाएगा। राकेश ने महसूस किया कि ये कोई औरत ही है, मर्द नहीं, थोड़ा अंधेरा था, इसलिए निस्वानी आवाज़ से पता चल गया कि ये औरत ही है। वो कह रही थी, ब्रीफ केस जल्दी दे दो वरना बच्ची का गला घोंट कर फेंक दिया जाएगा। राकेश ने कहा, बच्ची कहाँ है? घंटा भर में घर पर सही सलामत छोड़ दूंगी। राकेश ने ब्रीफ केस हवाले कर दिया। वो तेज तेज कदमों से अंधेरे से गुजरते हुए कार की तरफ जा रही थी। अचानक आवाज़ें आने लगी, हैंड्स अप, गोलियों से छन्नी कर दिया जाएगा। औरत ने हाथ ऊपर कर लिए। इंस्पेक्टर ने करीब आकर ब्रीफ केस खींच लिया और हथकड़ी लगा दी। औरत के सीने पर बंदूक तान कर बच्ची का अता पता पूछने लगा। अजनबी औरत घबरा कर कहने लगी, बच्ची कार में है। कार में एक गुड्डी बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह पर टेप लगा था। राकेश ने बढ़कर बच्ची को उठा लिया। अब ज़रा इस बदमाश को उजाले में तो ले आना, इंस्पेक्टर ने कहा। जैसा ही उजाले में वो औरत आई, राकेश ने उसे पहचान लिया। ये इनकी काम वाली नागमणि थी।